to the Tips and Clips English series. I am Imran Mirza. Dear students, टेंसेस सीरीज की स्टेज 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेज में आपको मालूम है कि हम प्रीवियस तीनों स्टेजेस को इस्तेमाल करते हुए आज सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे और तमाम टेंसेस में हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो बनाना सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की एक ख़ास बात ये भी है कि ये वीडियो 4-in-1 का पैकेज है। जी हाँ, 4-in-1 पैकेज, यानी कि वो न्यू व्यूवर्स जो प्रीवियस 3 स्टेजेस नहीं देख सके और आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि वो इस वीडियो को देखकर अपनी डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सकते हैं और इसके अलावा आज की वीडियो को बहुत तवज्जो से देखने के बाद वो भी शॉर्ट टर्म में इस काबिल हो सकते हैं कि इजीली सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज आप इस वीडियो में। और एक तो इस वीडियो में वो लर्नर्स जो स्टेज 0 से हमारे साथ हैं और उन्होंने ये सीखा कि एक्चुअली टेंसेस क्या होते हैं, और स्टेज 1 में उन्होंने टेंसेस को रिकॉग्नाइज करना सीखा कि उर्दू में अगर फ़िक्रा हमारे सामने आ जाए तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। सबसे अहम पहचान है, याद है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस हमारे सामने उर्दू में आ जाए तो सबसे अहम बात यह है कि पहचान ठीक से हो। अगर पहचान ठीक तरीके से आप कर पाएंगे तो आप फिर ही करेक्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। तो स्टेज 1 में हमने रिकॉग्निशन को देखा था। और डियर स्टूडेंट्स, स्टेज 2 में आप जानते हैं कि हमने फिर हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न किया था कि 12 टेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, उससे अगली वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और आज उन तमाम का सम अप हम करने जा रहे हैं और इसके अलावा हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना भी सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लूँगा, यानी एक वर्ब लूँगा और उसी से ही हम 12 सेंटेंसेस यानी 12 टेंसेस के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए अपने बोर्ड को पहले एनालाइज करते हैं कि यहाँ क्या मौजूद है आपके लिए और किस तरह से आप अपनी प्रीवियस वीडियोस को सम अप कर सकते हैं। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये टेंसेस का वो सीक्वेंस है जो मैंने आपको 0 स्टेज वीडियो में बताया था। और याद है ना, मैंने कहा था कि इसी फॉर्मेट को लेते हुए हम वीडियोस बनाएंगे और सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, ये पास्ट टेंस के चारों टेंसेस मौजूद हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह आप जानते हैं ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस मौजूद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर के चारों टेंसेस मौजूद हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कॉलम तो हमने 0 स्टेज की वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके बाद आप जानते हैं ना कि स्टेज 1 की वीडियो में हमने क्या देखा था, रिकॉग्निशन सीखी थी। और हमने कहा था उर्दू में सेंटेंस हमारे सामने आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट उसको पहचान करना है, क्योंकि सही से पहचान होगी तो ही आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, पास्ट के लिए तो मैंने आपको बताया था कि था आएगा। मैं यहाँ स्पेस कम होने की वजह से सिर्फ था इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप याद रखिए, पास्ट के लिए था, थी और थे हो सकता है, एंड में थे वाला लफ्ज़ हो सकता है। तो मैंने फिर ये भी आपको बताया था रिकॉग्निशन में कि इंडेफिनेट के लिए था, अगर ता लिखा हो तो वो इंडेफिनेट होगा, रहा लिखा हो तो कॉन्टिन्यूअस होगा, चुका लिखा हो तो वो परफेक्ट होगा। और अक्सर आपको रहा लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी ऐसे लगेगा आपको जैसे वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आपने पीछे देखना है
कि वहाँ पीछे वक्त तो नहीं दिया हुआ सेंटेंस के पीछे, यानी 2 घंटे से 4 घंटे से, सुबह से शाम से, कई दिनों से, कई साल से, अगर तो वक्त दिया हुआ है और रहा भी आपको नज़र आ रहा है तो वो फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे देखिए ये इसी तरह प्रेजेंट की पहचान आपने पढ़ी थी। ता है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसी तरह जिस तरह यहाँ देखा था हमने पीछे, अगर वक्त दिया हुआ हो और रहा आगे आ रहा हो, रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स गा गी गे फ्यूचर में होगा, यानी एंड में गा लिखा हुआ होगा, और रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। और देखिए चुका होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसी तरह वक्त प्लस रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स स्टेज 1 की वीडियो में। ये 0 स्टेज थी और ये स्टेज 1 थी। और डियर स्टूडेंट्स स्टेज 2 की वीडियो में ये कॉलम हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि इसी स्टेजेस से आपने याद रखना है, क्योंकि हम इन्हीं स्टेजेस को यूज करते हुए यहाँ सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि जिन बच्चों को ये वाले अच्छे से कॉलम आते हैं उनके लिए टेंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस किया था कि डिड आता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर लगता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट आ जाएगा तो हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगा। उसी तरह अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप जानते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा। 2 ग्रुप्स होते हैं प्रोनाउंस के, आई वी यू दे। आई वी यू दे, याद रखिए क्या कहा मैंने, आई वी यू दे। और प्लूरल, अगर यहां पर सब्जेक्ट में आई वी यू दे आ जाए तो फिर सेंटेंस यानी आई वी यू दे से इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो तो हैव इस्तेमाल करेंगे। और अगर ही शी इट और सिंगुलर नेम आ जाएगा तो यहां पर आप उसमें हैज़ इस्तेमाल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का इस्तेमाल होगा। और डियर स्टूडेंट्स आई और वुई, क्या कहा मैंने, आई और वुई के साथ शैल लगेगा, बाकी तमाम के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो विल बी शैल बी का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो रिकॉग्निशन जहन में रखनी है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, और फिर ये फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने नहायत ही ईजी करके आपके सामने पेश किया था, जिसमें आपने ये देखा था कि हेल्पिंग वर्ब चार फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ये फॉर्म ऑफ वर्ब का टेबल देखिए, 4 फॉर्म ऑफ वर्ब हैं और 12 टेंसेस में ये इस्तेमाल होती हैं। तो याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मैंने बताया था कि देखिए मैंने आपको इस अंदाज से सिखाया था कि आपने ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म कितने टेंसेस में यूज़ होती है। तो हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म सिर्फ 2 टेंसेस में यूज़ होती है। कौन कौन से टेंसेस में डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और नंबर 2 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और डियर स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस में यूज होती है, और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज की गई है। और मैंने आपको बताया था कि ऑल परफेक्ट टेंसेस में जहां भी आप परफेक्ट का वर्ड सुनेंगे तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सो देखिए पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगाई गई है। अब रहती है स्टूडेंट्स फोर्थ फॉर्म और 6 टेंसेस बच गए।
एक कॉन्टिन्यूअस के 3 टेंसेस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो समाप्त था प्रीवियस जो हम स्टेजेस पढ़ चुके हैं, और अब इसी सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं आपके लिए एक फॉर्म ऑफ वर्ब, एक एक्शन वर्ड यहाँ ले रहा हूँ और उसी को हम डिफरेंट टेंसेस में यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ गो। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, गॉन, गो वेंट गॉन। दरअसल गो वेंट गॉन लेने का मकसद एक तो ये है कि ये 3 फॉर्म्स इजीली हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। गो वेंट गॉन, हमें पता चल जाएगा कि गॉन लिखा है तो थर्ड फॉर्म है, और वेंट लिखा है तो सेकंड फॉर्म है, इसी तरह गो लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म है। और डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मेट लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लेंगे छोटा सा, और हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, फॉर एग्जांपल ये है पास्ट इंडेफिनिट में अब अगर मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ सेकंड फॉर्म, पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना आई, और फिर मैंने बताया सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे आई वेंट होम, आई वेंट होम। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, आई वेंट होम। यानी कि उर्दू में क्या बनेगा, मैं घर जाता था, मैं घर जाता था, आई वेंट होम। इसी तरह से अगर मैं घर जाता था की बजाय कॉन्टिन्यूअस में हो, मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था, आई हेल्पिंग वर्ब बताया था आपको वॉज या वर्ब लगता है ना, सब्जेक्ट लिखना है फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी आई वॉज, और बताया था मैंने कि फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, आई वॉज गोइंग होम। सो डियर स्टूडेंट, ये देखिए आई वेंट ये सेकेंड फॉर्म, और मैं घर जा रहा था आई वॉज गोइंग होम। इसी तरह से अगर मैं परफेक्ट में बनाऊं तो क्या होगा, मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका था आई, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, आई हैड, और फॉर्म कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म कौन सी है, गॉन, आई हैड गॉन होम, आई हैड गॉन होम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कितना इजी है। अब आप बड़ा आसानी से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने करनी है, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर ये हम बनाएं आई हैड बीन, अच्छा यहाँ पर वक्त का भी देखिए इस्तेमाल है। मैं अगर ये कहूँ वो 5 मिनट से घर जा रहा था, बल्कि मैं आई इस्तेमाल करें ना, हम इसको आई से बना लेते हैं, मैं 5 मिनट से घर जा रहा था, आई हैड बीन आ जाएगा, आई हैड बीन। अब देखिए फोर्थ फॉर्म गोइंग होम, फॉर 5 मिनट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आई हैड बीन गोइंग होम फॉर 5 मिनट्स। अच्छा यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया है, याद रखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वक्त के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर पर भी आने वाली वीडियो आप देखेंगे, और आपने उसे भी बहुत ध्यान से देखना है, तो सिंस और फॉर कहाँ लगेगा, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमने ये पास्ट के टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम प्रेजेंट के टेंसेस की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, आई गो होम,
कितना आसान है ये। आई गो होम फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई गो होम, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, तो गो होम, आई गो होम। इसी तरह से मैं घर जा रहा हूँ, आई एम, आई के साथ एम लगता है, इज एम आर में से कोई एक लगाना है ना आपने। आई एम गोइंग होम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए परफेक्ट में मैं घर जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ। आई हैव, मैंने बताया था ना, आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ हैव लगाएंगे। आई हैव गॉन थर्ड फॉर्म के साथ, आई हैव गॉन होम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखिए मैं 5 मिनट से घर जा रहा हूं, आई हैव बीन आ जाएगा, आई हैव बीन गोइंग होम फॉर 5 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए अब प्रेजेंट के भी हमने चारों टेंसेस बना के देख लिए हैं, और बस आपको देखें ये 2 बातें मालूम हो तो आप बहुत इजीली सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और रिकॉग्निशन के लिए ये। नेक्स्ट वन देखिए मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो होम, आई शैल गो होम। कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, देखिए सिर्फ आपने ये 2 सेक्शन ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से लगेगी। बस ये 2 टेबल्स आपको अच्छे से आते हो तो इंग्लिश में सेंटेंस आप आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट देखिए मैं घर जा रहा हूँगा, मैं घर जा रहा हूँगा, आई शैल बी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी ना यहाँ पर, गोइंग होम, आई शैल बी गोइंग होम फोर्थ फॉर्म के साथ देखिए मैंने गोइंग लिख दिया है। इसके बाद मैं घर जा चुका हूँगा, आई शैल हैव और डियर स्टूडेंट परफेक्ट है तो क्या आएगा थर्ड फॉर्म गोन होम, आई शैल हैव गोन होम। सो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह जिस तरह ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपने बनाया था यहाँ पे बस शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं 5 मिनट से घर जा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन फोर्थ फॉर्म के साथ गोइंग होम फॉर 5 मिनट्स। सो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए इन कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए आप कितनी आसानी के साथ सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कुछ वक्त निकाल कर थोड़ा सा इन कॉलम्स को आप थोड़ा सा याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज कीजिए, तो आप इसको बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।